अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये मेरा एक नया व्लॉग है। मैंने सोचा मैं बना के देखती हूँ। तो ये मैं आई हूँ स्टॉकहोम, स्वीडन का कैपिटल। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं ओपेरा हाउस, और इधर बिल्कुल सामने है ये किंग पैलेस। और ये बहुत 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 खूबसूरत था। और इधर ही किंग पैलेस की ही तरफ यहाँ पे इन लोगों ने इस तरह आइस जमा के जो पूरा इसका बनाया हुआ। और यहाँ बहुत स्केटिंग कर रहे थे लोगों को, बहुत मज़ा आ रहा था उनको देखकर। मुझे तो अपने बचपन की सारी यादें याद आ रही थी। एंड इट वाज अ मैजिकल। देन इट्स किंग पैलेस, और किंग पैलेस के साथ ही जो है यहाँ पे ये बाल्टिक सी है। और इधर हम लोग चलते हुए जा रहे थे। बहुत बहुत हसीन लग रहा था। वैसे तो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन यहाँ पे बादल सारे नीचे आए हुए थे और फुल फॉग का समा था और फुल मैजिकल आपको वाइब्स आ रही थी। ऐसा लगा था कोई हैरी पॉटर का जो है यहाँ पे कोई अभी फिल्म स्टार्ट होने वाली है। और ये यहाँ इनका सेंट्रल बाहनोफ स्टेशन जिसे हम बोलेंगे, यानी कि ट्रेन स्टेशन था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और क्रिसमस की वजह से और न्यू ईयर की वजह से काफ़ी अभी तक सेलिब्रेशंस चल रही थी और सजा हुआ था। दैन उसके बाद हम यहाँ पे आए थे। ये स्टॉकहोम जो है वो आइलैंड्स के ऊपर बना हुआ है। तो ये पूरा इसका व्यू था, जिसमें आपके ऊपर डिफरेंट ब्रिजेस थे, और ब्रिजेस के ऊपर एक और बिल्डिंग के ऊपर आपको टॉप पे जाके आपको स्टॉकहोम का पूरा व्यू आता था। तो ये मैंने कोशिश की थोड़ा कुछ कैप्चर करने की। एंड टू बी ऑनेस्ट इट वाज लाइक मैजिकल टोटली। और ये हम लोग कोशिश कर रहे थे मैं कुछ कैप्चर कर सकूँ। ये इस तरह यहाँ पे इनकी शिप्स, क्रूज़, फेरी, जो भी जो आप लोग नाम नहीं। और ये बर्फ़ आप देख लें जमी हुई है। और ये कहलाता है कि किंग पैलेस के बिल्कुल ऑपोजिट का एरिया कहलाता है। और ये बहुत महंगा, बहुत 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 ज़्यादा महंगा, औकात से बाहर था, बिल्कुल आपकी बाजी के हद से। लेकिन फिर भी हमने कहा चलो चल के देखते हैं। सुना है यहाँ पे गर्मियों में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल लगा पड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। और ये आपकी बाजी जो है वो चलती हुई जा रही हैं मज़े मज़े से। थोड़ा बच बच के चलना पड़ रहा था कि कहीं बर्फ़ के ऊपर ना पिघल जाएं और बर्फ़ के ऊपर ना हम गिर जाएं। तो ये हम जा रहे थे। एंड देन उसके बाद ये मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, तो उन्होंने कहा चलो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि स्टॉकहोम कैसा है। और फिर उसके बाद ये इस तरह का व्यू आप जस्ट चेक करें यार, लग नहीं रहा हॉगवर्ट्स की आपकी ट्रेन आ रही है। जो आती थी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, बस प्लेटफॉर्म की देर थी। 9 3/4 को हमें ढूंढना था। एंड देन उसके बाद हम यहाँ चलते हुए आए। बस आप मतलब चलते रहें, बस आपने अच्छी खासी अपनी खिलाई पिलाई करनी है और आप चलते हुए जाएं और जस्ट व्यू चेक करें। ये सारा आपको जो है ना वो सब फॉग के अंदर डूबा हुआ नज़र आएगा। वैसे तो स्टॉकहोम में इस वक्त बहुत 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 ज़्यादा सर्दी हो रही है, लेकिन आजकल जो है वो बर्फ़ पिघलने के मूड में है, तो इसलिए आप जा सकते हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ एरियाज़ थे ऐसे जो है वो फुल फ्रीज़ हुआ था आपका रिवर और समंदर का पूरा एरिया। लेकिन वो भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, जो मैं आगे आपको दिखाती हूँ पिक्चर्स में। और ये हम लोग चलते हुए जा रहे थे। बस अगर आपको यहाँ जाना है, आपके पास अगर स्टॉकहोम का जो है आपने टिकट ख़रीदा हुआ है, तो फिर आप ज़रूर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसमें कोई आपको ये नहीं कि कहीं टिकट वगैरह देना होगा, बस आपका ट्रैवलिंग का टिकट लगेगा। और फिर उसके बाद आई होप सो कि ये और मज़ीद मैं कैप्चर कर सकती चीज़ें, तो ये आप देख लें। और अभी हम आगे चलते हुए जाएंगे। एंड देन उसके बाद ये पूरी हॉगवर्ट्स वाली वाइब आ गई। अच्छा, ये है आपका स्टर्ट रात हाउस। रात हाउस यानी कि यहाँ पे जैसे हम जर्मनी में बोलेंगे जहाँ शादियाँ वादियाँ होती थी, तो यहाँ इनकी भी होती हैं। इसको पता नहीं अब स्वीडिश लैंग्वेज में क्या बोलेंगे। देन हम इसके ऊपर यहाँ चलते हुए गए थे। यहाँ पे भी एंट्री फ्री थी। और ये पूरी हैरी पॉटर के कैसल वाली जो है आपके वाइब्स आ रही थी हॉगवर्ट्स स्कूल की। तो मुझे तो ऐसा लगा था मैं यहीं की ग्रिफिंडोर का जो है ये टावर है, और ये साइड पे कहीं जो है वो सालाज़ार स्लिदरिन का टावर। तो आपको फुल यहाँ पे वाइब्स आएंगी कि जैसे अभी थोड़ी देर में जो है डम्बलडोर निकल के आएगा, या हैरी या हरमोइनी या ड्रेको मैल्फॉय कहीं से निकल के आएंगे। और अंदर तो ये मैंने कुछ पिक्चर्स खींची हैं, और आप देखें ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का था। यहाँ पे किसी कबर थी जो उन लोगों ने गोल्डन कलर को उससे सजाया वजाया था। वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी आज,
तो अब आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि आप जो है वो कोई ग्रिफिंडोर का टावर देखने वाले हैं या कुछ इस किस्म का। और यहाँ पे आगे जाके पूरी बर्फ़ जमी हुई थी एंड देन उसके बाद सीढ़ियाँ थी और फिर सीढ़ियों के बाद जो है वो पूरा इनका बाल्टिक सी था। दैट वाज अ वेरी मैजिकल व्यू और मैं उसकी भी अभी आपको दिखाती हूँ, तो आप देखिएगा। और बहुत बहुत खूबसूरत यहाँ पे, वैसे रश कम था तो हमने कहा चलो कुछ कैप्चर करते हैं, देखते हैं। तो ये देखें, ये इस तरीके से था कि आपका जो है बस आप उस बिल्डिंग से नीचे उतरते ही आपकी बाजी आ गई। मैंने कहा थोड़ी मैं अपनी पिक्चर्स भी ला के देखती हूँ। ये पीछे मेरे आपको दिखा होगा पूरा बाल्टिक सी, और ये पूरा इस तरह समंदर की तरफ ही जो है बर्फ़ भी जमी हुई थी और आगे जाके समंदर भी था, जो कि इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था। और ये मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की है, कहीं पे साइड पे कुछ फ्रीज़ हो रहा हो। और ये वो अमीर बोट्स जो हम टर्किश ड्रामा में भी देखते हैं, तो इस साइड पे जो है ये देखें, ये पूरा आगे से जमा हुआ था पानी और पीछे से थोड़ा सा खुला हुआ था। और ये सारी बोट्स हैं, यहाँ पे लोग वॉक कर रहे थे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे थे, खुश थे, ज़िंदगी गुजार रहे थे, मज़े कर रहे थे। और पीछे की तरफ उनके घर थे। तो यहाँ तो खैर हम सोच भी नहीं सकते, बट होपफुली कभी ज़िंदगी में इस तरह बोट्स में हम सफ़र करें या फिर फेरी। और ये इस तरीके से था। बाकियात थी सेंटा क्लॉस के जो है कैरेज की, तो ये भी बहुत खूबसूरत था जो सजा हुआ था। और ये थोड़ा सा इस तरह यहाँ पे बर्फ़बारी कहीं कहीं हुई भी थी, कहीं कहीं हटाई भी थी, तो ये उसकी पिक्चर्स हैं। और फिर उसके बाद अच्छा, ये इस तरीके से कि ये सब एक ही गोल दायरे के अंदर है, कुछ थोड़ा ऊपर बना हुआ है, कुछ नीचे। अगर आप जर्मनी के शहर स्टुटगर्ट गए होंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। और ये मशहूर तस्वीर, इसका नाम आप गूगल पे कर लीजिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा, अगर आप नॉर्डिक कंट्रीज़ वगैरह पे आप जाएँ तो अगर आप गूगल करें तो आपको वहाँ पे इस तरह की बिल्डिंग्स की तस्वीरें मोस्टली दिखाई देंगी, जो कि नैदरलैंड्स वगैरह बहुत मशहूर हैं इनके लिए। तो ये वाली जगह पे लोग आके बहुत ज़्यादा तस्वीरें खिंचवाते हैं। और ये वो पत्थर है जो पुराने ज़माने में वाइकिंग्स आपस में इस तरीके से बात किया करते थे आगे अपने आने वाली जनरेशन के लिए। और ये फिर दोबारा से हमने ली। और यहाँ पे नोबेल प्राइज़ म्यूज़ियम भी है। तो फिर जब मैंने कहा अब आ ही गए तो लगे हाथों यहाँ पे खड़े होकर तस्वीर भी खिंचवा ली जाए। तो कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ पे भी आएंगे। और ये इस तरीके से किंग पैलेस जो है उसके इर्द गिर्द उसके जो उसने हमने बनाए हुए थे, ये किंग पैलेस के बराबर में एक रोड ऊपर की तरफ जाई थी और ये बर्फ़ से फुल ढकी हुई थी। तो फिर और यहाँ पे जो ये किंग पैलेस है तो ये उसकी तस्वीर है स्टार्टिंग में। और ये स्टॉकहोम्स सूर देंगे, इसको पढ़ेंगे, खैर अभी हम सीख रहे हैं तो अभी समझ में आएगा। ये पीछे पूरा जा रहा है और किंग को पढ़ते हैं यहाँ पे कुंग। तो आजकल मैं थोड़ी स्वीडिश भी सीखने के उसमें हूँ, तो मैं कहा चलो यहाँ के भी हम देख लेते हैं। और ये अगर आप खड़े होंगे और यहाँ पे बेचारे हमारे इनके फ़ौजी खड़े हुए थे, जो मैं सोची थी सर्दी में खड़े हुए, तो बस हमने इनके साथ तस्वीर भी ले ली। दैन उसके बाद आप चलते हुए जाएंगे तो ये इनकी किंग की डिफरेंट मोन्यूमेंट्स जिन्हें हम कहेंगे या क्या कहेंगे, जिसमें इन लोगों ने अपनी दिखाई हुई है बाकियात वगैरह, वहाँ उनकी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है। और अब जो तस्वीर आने वाली है जिसके अंदर ये कैमरा, मतलब स्टार्ट से लेकर अब तक के जितने भी कैमरे हैं उनके बारे में ये यहाँ रखा होता है। और ये मेरा दिल से करीब यरूशलेम कबाब एंड कैफ़े, यहाँ अगर आप लोग आएँ तो ज़रूर इधर जाइएगा। मैंने इसकी पिक्चर लगाई है, आप इस पर गूगल पे डालिएगा, आपको जो है इसका एड्रेस ज़रूर मिल जाएगा। और ये हलाल है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये इस तरह जो इनके स्टोन्स वगैरह होते हैं जो हमारे इनके कानों से निकलते हैं उसके ऊपर। और ये बैन एंड जेरी की आइसक्रीम की शॉप की तस्वीर है, हम लोग यहाँ पे भी गए। और ये वाइकिंग जो स्वीडन की हिस्ट्री है कि स्वीडन जो है वो वाइकिंग से निकले हैं, तो बेसिकली ये वो दैट वाज होल सम ऑफ द डे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और लाइक करें, सब्सक्राइब